हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रो और स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मोललता और मोलरता के बारे में। आइए शुरू करते हैं। मोललता किसे कहते हैं? यदि हमने कोई बीकर लिया है, ये बीकर है, इसमें 1 किलोग्राम विलायक, इस बीकर में 1 किलोग्राम विलायक है। अगर हम इस बीकर में विले ए के मोलों की संख्या को डाल देते हैं तो ये सांतः मोलरता कहलाती है। देखो कैसे। विले विले पदार्थ ए के मोल, अगर हम इस 1 किलोग्राम विलायक में ये विले पदार्थ ए के मोलों की संख्या को डाल देते हैं तो इसकी सांद्रता जो है मोलरता कहलाती है। इसको लिखते हैं। आइए, यदि यदि 1 किलोग्राम, यदि विले विले पदार्थ विले पदार्थ यदि ये जो विले पदार्थ हैं, ये वाले विले पदार्थ ए के मोलों मोलों को 1 किलोग्राम विलायक, यदि विलेय पदार्थ ए के मोलों को का 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, नीचे लिखता है, में उपस्थित रहना, में उपस्थित रहना मोललता मोललता सांद्रता को दर्शाता है। सांद्रता को दर्शाता है। आइए एक बार इसको दोबारा समझ लेते हैं। जैसे कि 1 किलोग्राम विलायक है इसके अंदर, इस बीकर के अंदर। अब हम इसमें विलेय पदार्थ ए के मोलों की संख्या को इसमें डाल देते हैं तो ये सांद्रता जो होती है मोलरता कहलाती है। जैसे हमने इसे विलेय पदार्थ को इस विलायक में डाल दिया, यदि विलेय पदार्थ ए के मोलों को, ये जो विलेय पदार्थ है इसके मोलों को इस 1 किलोग्राम विलायक में डालने पर ये जो सांद्रता होती है मोलरता कहलाती है। और इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल m बराबर WA इंटू 1000 MA इंटू WB। और इसका मात्रक क्या होता है? अगर ये WA और WB की मात्रा किलोग्राम में दी हो तो इसका मात्रक होता है मोल पर किलोग्राम। अगर इस WA और WB की मात्रा ग्राम में दी हो तो इसका मात्रक होता है मोल पर ग्राम। ठीक है। अब इस पर एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं बिल्कुल आसान शब्दों में। देखिए क्वेश्चन क्या है। इस वाले फॉर्मूले से हमें इस क्वेश्चन को करना है। 60 ग्राम NH2CO NH2, 60 ग्राम NH2CO NH2, इसे क्या कहते हैं? यूरिया। यूरिया का 250 ग्राम H2O में मिलाने पर उसकी मोललता ज्ञात करो। मतलब 60 ग्राम यूरिया NH2CO NH2 को क्या कहते हैं? यूरिया।
ये यूरिया कहते हैं इसे, वो 250 ग्राम जल में मिला देते हैं हम, तो इसकी मोललता बतानी है हमें। अब NH2CO NH2, अब हम पहले कोई भी क्वेश्चन जब भी हम करते हैं तो उसमें जो जो दिया होता है उसे हम पहले लिख लेते हैं, जैसे गिवन डेट ऐसे करके, गिवन डेट NH2CO NH2, NH2CO NH2, इसे हम ए मान लेते हैं। NH2CO NH2 ये 60 ग्राम दिया हुआ है, WA बराबर 60 ग्राम। और NH2CO NH2 का अणुभार कितना होता है, ये जो Ma होता है ये इसे अणुभार कहते हैं, अणुभार Ma। तो इसका Ma कितना है, Ma भी इसका 60 ही होता है। NH2CO NH2 यूरिया का अणुभार 60 होता है। और H2O का WB कितना दे रखा है, 250 ग्राम, WB 250 ग्राम। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है ये, हम इसे यहाँ पुट कर देते हैं, M बराबर WA इंटू 1000 MA इंटू WB। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। हमें निकालनी है मोललता, स्मॉल एम जो है एम है, स्मॉल एम मोललता कहते हैं इसे। WA कितना देगा, 60 ग्राम इंटू 1000। MA कितना दे रखा है, MA भी 60 ही दे रखा है, तो MA 60 इंटू WB कितना दे रखा है, 250 ग्राम। WB 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, 250 चौका 1000, तो मोललता कितनी आई निकल गई हमारी, इधर लिख लेते हैं थोड़ा, M निकल गया 4 मोल पर ग्राम, 4 मोल पर ग्राम। अगर इसकी मात्रा WA और W की मात्रा किलोग्राम में दी होती तो हम इसका मात्रा लिखते हैं मोल पर किलोग्राम। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम दूसरा टॉपिक पढ़ लेते हैं, मोलरता। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए, अब हम पढ़ेंगे मोलरता। मोलरता इसे दर्शाते हैं कैपिटल M से। मोलरता को दर्शाते हैं स्मॉल m से, और मोलरता को दर्शाते हैं कैपिटल M से। देखो, जैसे हमने उस टाइम बीकर लिया था ऐसे ही हमें बीकर लेना है। इस बीकर में क्या है, 1 लीटर विलियन, 1 लीटर विलियन। उसमें था 1 किलोग्राम मिलाया, अब हमें इसमें लेना है 1 लीटर विलियन। अब इसमें हम विले ए के मोलों की संख्या को डाल देंगे, विले पदार्थ ए के मोल, विले पदार्थ ए के मोल। अगर हम इस विले पदार्थ ए के मोलों को 1 लीटर विलियन में डाल देते हैं तो ये सांद्रता जो है मोलरता कहलाती है। जैसे हमने उसमें विले पदार्थ ए के मोलों, उसमें हमने विलियन में डाला था, उसमें हमने विलायक में डाला था, और इसमें हमें विलियन में डालना है। अब सिंपल ऐसी इसकी परिभाषा लिखनी है, यदि विले पदार्थ ए के मोलों को 1 लीटर विलियन में घोलने पर, जिस हम इस विले पदार्थ ए के मोलों को 1 लीटर विलियन में घोलने पर जो सांद्रता होती है, जो सांद्रता
घोलने पर सांद्रता जो होती है, सांद्रता क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। मोलरता, बस हमें इसे ब्लैक से मोलरता कहलाती है। सिंपल तरीका है बिल्कुल इसे याद करने का। 1 लीटर विलियन है, 1 लीटर विलियन में विलेय पदार्थ ए के मोलों को डाल देना हमें बस, और जो सांद्रता होगी वो मोलरता कहलाती है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन एम ए इंटू वी। इसमें बस फॉर्मूला होता है एम एल, एम एल में होती है मात्रा है, बस वही फॉर्मूला है जो मोलरता में पढ़ा था हमने, सेम टू सेम वही फॉर्मूला होता है इसका। बस इसमें वी होता है, वी वी मतलब होता है आयतन, आयतन वी जो विलियन का होता है, विलियन का आयतन होता है वी, एम एल में दिया होता है। और इसका मात्रा होता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर इसका मात्रा होता है। अब इस पे भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 9.8 ग्राम H2SO4, 9.8 ग्राम H2SO4 को 500 ml H2O में घोलने पर प्राप्त विलयन की सांद्रता क्या होगी? ठीक है। अब हमें इसमें दे रखा है H2SO4, पहले हमें वो लिख लेना होता है जो हमें दिया होता है पहले, गिवन दैट। ठीक है। अब जैसा हमने उसमें माना था यूरिया को ए माना था, इसमें हमें H2SO4 को ए मान लेना है, H2SO4 इसे ए मान लेना है, ए। इसमें डब्ल्यू ए कितना दे रखा है? डब्ल्यू ए दे रखा है 9.8 ग्राम, डब्ल्यू ए बराबर 9.8 ग्राम। डब्ल्यू बी फिर एम ए कितना होगा? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं इसे, और इसका एम जो होता है अणुभार, अणुभार इसका 98 होता है। ठीक है। और इसे मान लेंगे डब्ल्यू बी, H2O, H2O को मान लिया बी, और इसका डब्ल्यू बी कितना है? 500 ml। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला यही है सिंपल, इसमें ही बस वैल्यू रखनी है, उसके बाद हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है? डब्ल्यू ए इंटू 1000 एम ए इंटू बी एम एल में। ठीक है। डब्ल्यू ए कितना दे रखा है? डब्ल्यू ए दे रखा है 9.8 ग्राम, 9.8 ग्राम इंटू 1000 ऐसे लिखना है। एम ए कितना दे रखा है? एम ए जो है 98 है, 98। इसके अपोन में हम 98 लिखेंगे, 98 इंटू वी कितना दे रखा है? वी एम एल में, ये डब्ल्यू बी नहीं है, सॉरी, ये है वी एम एल में। वी दे रखा है 500 एम एल, 500 एम एल। अब 98 की 9.1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.1, और 500 की 1000 से करेंगे तो यहाँ 2 आएगा। तो m बराबर 0.1 इंटू 2 कितना होगा? 2 की 0.1 से गुणा, मैं आपको साइड में करके दिखा देता हूँ सिंपल तरीके से। 0.1 इंटू 2, 2 एकम 2 और 2 0 0, 0.2 इसका आंसर होगा। ठीक है। तो m बराबर कितने निकल गए? 0.2, और इसका मात्रक क्या होगा? मोल पर लीटर। ठीक है।
बस ये 2 मोलरता और मोलरता आज हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ कल। थैंक यू।